हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। ठाकुर जी का यह मंदिर है। गीता का प्रसंग चल रहा है। गीता वाणी 142वीं कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं गीता जी का यह श्लोक। यजन्ते सात्विका देवान यन रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाशाने यजन्ते ताम सजनम। अर्थात हे अर्जुन, सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी मनुष्य यक्षों का और राजसों का। दूसरे जो तामसिक मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण वचन है और इसके भाव को पिछले श्लोक की निरंतरता से अच्छे से समझा जा सकता है। पिछले श्लोक में श्री भगवान ने कहा कि मनुष्य श्रद्धा प्रधान है और उसकी श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार होती है। अंतःकरण में जैसा गुण होगा वैसी श्रद्धा जन्म लेगी, जैसी श्रद्धा होगी वैसी हमारी साधना की दिशा होगी। हे अर्जुन, जिनके भीतर सतोगुण की प्रधानता है, ऐसे मनुष्य को भगवान ने पहले ही दैवी संपत्ति का अधिकारी बना दिया है। ऐसे मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। देवों से यहाँ पर अर्थ है ईश्वरीय शक्ति से लेना चाहिए, क्योंकि दैवी शक्ति और दैवी संपत्ति मनुष्य को मुक्ति दिलाती है। साधना एक प्रकार से समान भान वाली शक्तियों का परस्पर आकर्षण है। प्रहलाद की भक्ति उसे भगवान के निकट लाती है और वही अपने पिता के आसुरी शक्ति से दूर ले जाती है। इसलिए जब भगवान ने नृसिंह का रूप धारण किया और प्रहलाद के पिता का वध किया तो उनका स्वरूप इतना लोमहर्षक था कि कोई भी उनके निकट नहीं जा पा रहा। इसके विपरीत प्रहलाद को नृसिंह ने अपने लगे के वे दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गए और उनसे प्रेम करने लगे। इसलिए भगवान कहते हैं यजन्ते सात्विका देवा, अर्थात सात्विक विचारधारा वाले, सात्विक अंतःकरण वाले, सतोगुण से युक्त स्वभाव वाले व्यक्ति ही देवता की पूजा करते हैं और देव शक्तियां भी ऐसे ही भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सदा सिक्त अंतःकरण वाले की सदा का विषय भिन्न देव शक्तियां हो सकती है, पर उनका अंतःकरण सात्विक होना चाहिए। यह संभव है कि मीरा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी हो और आचार्य शंकर को सर्वत्र निर्गुण परमात्मा के दर्शन हो। तुलसीदास जी के भगवान राम के प्रति भाव आए और अष्टावक्र जी निर्विकल्प परमेश्वर को प्रतीत करें, परंतु इन सब की श्रद्धा सात्विक है और इन सब की सात्विक श्रद्धा का केंद्र भी सतोगुण और प्रकाश से प्रकाशित दैवी चेतना है। इसके बाद से भगवान कहते हैं कि जिनकी कामनाएं सांसारिक होती है, यानी जो धन संपत्ति सांसारिक सफलता चाहते हैं उसके प्रति आकर्षित होते हैं, वे अपनी कामना पूर्ति के लिए यक्ष और राक्षस का पूजन करते हैं। यक्ष एवं राक्षस के प्रति मान्यता वैदिक शास्त्रों से लेकर बौद्ध जैन सभी धर्म के चिंतकों में मिलती है। उनके भीतर सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व भी है और राजसी तामसिक प्रवृत्ति के भी। रावण के पिता ऋषि थे, परंतु माँ राक्षसी थी, उसके भीतर राजसी प्रवृत्ति जग गई। वही विभीषण जो उनका अपना भाई था, माता पिता का संतान था, ऋषि गुण उत्पन्न हो गया। कुबेर यक्ष के रूप में हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त हैं और बौद्ध और जैन धर्म में भी। जिस व्यक्ति का भाव संसारिक सफलता की प्राप्ति होता है वही दिक्पाल, क्षेत्रपाल, लोकपाल के रूप में इन्हीं यक्षगणों का पूजन करता है। जैनों में मणिभद्र नाम का यक्ष के पूजन का प्रकरण है। वहीं पुष्पदंत नामक गंधर्वों को शिवमहीन स्तोत्र जैसा प्रसिद्ध रचना में जन्म देता है। श्री भगवान आगे कहते हैं कि तामसी प्रकृति के मनुष्य भूत प्रेत का पूजन करते हैं। वे कहते हैं कि प्रेतान भूतान गणस्याने यजन्ते तामस जना। भारतीय चिंतन में जबकि दोनों का अर्थ भूत प्रेत का नाम सम्मिलित रूप से लिया जाता है, लेकिन दोनों अलग है। जबकि प्रेत मात्र वो कहलाते हैं जो शरीर त्यागता है, उसके बाद उसकी गति कर्म के अनुसार होती है। भूत योनि में जाते हैं वे मात्र भूत कहलाते हैं जिनकी इस ढंग की गति नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी सदा निष्ठा तामसी होती है वे ऐसी शक्तियों की पूजा और उपासना करते हैं। इस संदर्भ में 15वीं शताब्दी के एक संत का उल्लेख है कि उन्होंने वर्षों तक गायत्री महापुरस्चरण किया और जब उन्हें अपेक्षित फल नहीं मिला तो वे श्मशान में जाकर बैठकर भूत प्रेतों को प्रसन्न करने में लग गए, उनकी साधना करने लगे। कुछ ही दिन में सफलता मिले। उन्हें अदृश्य शक्ति की आवाज़ सुनाई पड़े। उनसे बोला, तुम्हारी क्या कामना है, मुझसे बोलो। वो संत बोले, अरे कौन बोल रहा है, सामने तो आओ। तो वो शक्ति बोला कि मैं सामने नहीं आऊंगा। तो क्यों नहीं सामने आओगे? तो तुम्हारे मुखमंडल पर गायत्री साधना का तेज है जिससे मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें पीछे से वरदान दे रहा हूँ।
तो संत बोले तो फिर मेरी कामना पूर्ण क्यों नहीं हुई। संत को तब भान हुआ कि अरे गायत्री शक्ति सबसे बड़ा है, देवी शक्तियों की उपासना का सात्विक मार्ग मिलता है। उन्होंने पुनः पुरस्चरण फिर से आरंभ कर दिया, भूत प्रेत की साधना छोड़ दिया। यह संकेत बताता है कि सात्विक भक्ति सर्वदा प्रधान है। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। जय श्री हरि कृष्ण, हरि ओम तत्सत।